हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 23 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज़ है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो रिपोर्ट कौन सी आई है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स 2024। ठीक है, ये क्या है? ये रैंकिंग किस बेस पे होती है? ये कि कौन से कंट्री की मिलिट्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ये होती है उसकी स्ट्रांग मिलिट्री के बेस पे कि कौन से कंट्री की मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टॉप 5 कंट्रीज की कि कौन से कंट्रीज की मिलिट्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिलिट्री है, नंबर 1 पे है अमेरिका, यूएस। ठीक है, यूएस की जो मिलिट्री है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। सेकेंड वन है रशिया, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे इंडिया है। ठीक है, इंडिया की जो मिलिट्री है वो फोर्थ स्ट्रांग मिलिट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, फिफ्थ पे साउथ कोरिया है। एंड अगर हम बात करें कि लास्ट कंट्री कौन सी है, यानी कि जिसकी मिलिट्री बहुत ही ज्यादा वीक है, वो है हमारी भूटान। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इंडिया की हम नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो चाइना की जो ग्लोबल रैंक है वो थर्ड है। ठीक है, फिर 9th पे है पाकिस्तान, 35 पे है म्यांमार, 37 पे है बांग्लादेश, 75 पे श्रीलंका, 115 पे अफगानिस्तान, 128 पे नेपाल एंड 145 पे भूटान। ठीक है, अब हम बात करें कि कौन सी कंट्री ने मिलिट्री पे कितना खर्चा किया है। ठीक है, तो यहां बात हो रही है यूएस की। यूएस ने 831 बिलियन डॉलर्स खर्च किया है मिलिट्री पे। ठीक है, जो कि टोटल जो खर्च किया है ना, उसने टोटल एक्सपेंडिचर का जो है 63% जो है यूएस मिलिट्री पे ही खर्च करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइना, चाइना ने कितना खर्च किया मिलिट्री पे? 227 बिलियन डॉलर्स। रशिया, रशिया ने किया है 197 बिलियन डॉलर्स। इंडिया ने किया है 74 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, अगला हमारा न्यूज है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। यहां बात हो रही है यस बैंक की। ठीक है, यस बैंक जो है वो पहला इंडियन बैंक बना है जिसने की एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजेक्शन किया है ऑन RXIL ITFS के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, RXIL ITFS क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ITFS की इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज। ठीक है, क्या किया है इन्होंने? एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, अब हम बात करें कि एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजेक्शन क्या होता है। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग बेसिकली एक शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है। ठीक है, जो कि सप्लायर और जो बायर है, जो ओवरसीज बायर है, यानी कि जो इंपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कर रहा है, उनके बीच में एक शॉर्ट टर्म का फंडिंग एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सप्लायर्स हैं वो जो भी वर्किंग कैपिटल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और बायर्स को इनवॉइसेस भेजने। हमारा अगला बैंकिंग न्यूज है इकरा लिमिटेड। ठीक है, इकरा ने क्या बोला है कि हमारा जो जीडीपी रहेगा Q3 फिजिकल 24 में, यानी कि Q3 मतलब कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात हो रही है 2023 की। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जीडीपी जो Q3 में रहेगा वो 6% से भी कम रहेगा, ऐसा इकरा लिमिटेड का कहना है। ठीक है, अगला बैंकिंग न्यूज है हमारा सेबी के जो चेयरपर्सन है। ठीक है, उन्होंने 2 यूनिक मल्टीलिंगल इनिशिएटिव निकाले हैं। CDSL के लिए उन्होंने 2 नए इनिशिएटिव निकाले हैं। कौन कौन से इनिशिएटिव निकाले हैं? पहला है हमारा मल्टीलिंगल CAS। ठीक है, मल्टीलिंगल CAS है। दूसरा है हमारा CDSL बड़ी सहायता 24/7 चैटबॉट। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं ये करे गए हैं जब CDSL का 25वां एनिवर्सरी था। जब कहां पर किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। तो अगर हम दोनों को डिफाइन करें करके, तो पहला हमारा मल्टीलिंगल CAS है। तो इसमें क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो जो भी सिक्योरिटीज में अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो उनको अब वो अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ मल्टीलिंगल का मतलब क्या है कि वो किस
23 इंडियन लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में वो अपना अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इनका बेसिकली इनिशिएटिव था कि आपका सीईएस आपकी जुबानी, ठीक है। मल्टीलिंगुअल सीईएस क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा सिक्योरिटी लगा रहे हैं अपना मार्केट में, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। मल्टीलिंगुअल का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है कि इंडिया की जो 23 इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज में वो अपना अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इनका इनिशिएटिव यहाँ पे क्या है? आपका सीएस आपकी जुबानी, ठीक है। दूसरा है हमारा CDSL बड़ी सहायता 24/7 चैटबॉट, ठीक है। इसमें क्या है? बेसिकली चैटबॉट ऑफर्स राउंड द क्लॉक असिस्टेंट टू इन्वेस्टर इन 4 लैंग्वेजेस। राउंड द क्लॉक असिस्टेंट का मतलब है कि आप 24 घंटे, यानी कि आप किसी भी टाइम यहाँ पे चैट के थ्रू चैट बॉक्स में जाके यहाँ पे आप क्लियरली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम CDSL की बात करें तो CDSL का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और बना कब था ये CDSL? 1999 में। अगर हम बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की, तो नेहल वोरा इसके MD एंड CEO हैं। ओके, तो अगर हम रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की बात करें तो अब तक 11.08 गीगावाट तक ये सोलर इंस्टॉल कर चुके हैं, रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कर चुके हैं। अगला हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैबो वर्डे को मलेरिया फ्री कंट्री घोषित कर दिया है कि यहाँ पे किसी को भी, हमारे यहाँ इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ किसी भी सिटीजन को मलेरिया नहीं है। तो कैबो वर्डे की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल प्राय है करेंसी कैपे वर्डियन एस्कुडो है। प्रेसिडेंट कौन है? जोस मारिया नेविस। अब अगर हमारा है न्यू अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, दलजीत सिंह चौधरी बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड डील साइन। तो यहाँ बात हो रही है कौन कौन से एग्रीमेंट्स एंड डील साइन हुई हैं। तो इंडिया एंड क्यूबा, ठीक है, इंडिया एंड क्यूबा के बीच में टाई अप हुआ है ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो क्यूबा की कैपिटल हवाना है, करेंसी क्यूबन पीसो है, प्रेसिडेंट है माइगुल डियाज कोनाल। नेक्स्ट न्यूज है हमारा ग्लोबल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो सेकेंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है, ये सेकेंड एडिशन है इसका। कहां पर हो रही है ये? मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा 6वीं इंडिया नाइजीरिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग। इंडिया एंड नाइजीरिया की ज्वाइंट कमीशन मीटिंग कहां पर हो रही है? नाइजीरिया के लेगोस में। तो ये जो मीटिंग है इसको चेयर कौन कर रहा है? एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर S जयशंकर कर रहे हैं, एंड नाइजीरिया के कौन कर रहे हैं? यूसुफ तुग्गर, ठीक है। इनॉग्रेशन की बात करें हम, राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? 22 जनवरी का, ठीक है, 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। तो राम मंदिर इनॉग्रेशन की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको राम मंदिर इनॉग्रेशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उस वीडियो में, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वहां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से गिफ्ट्स आए थे, कहाँ से आए थे, ठीक है, कौन कौन से रीजन का किस क्या क्या नाम है। बाकी टेम्पल के पूरा डिटेल में दे रखा है, स्टेचू का हाइट, वेट, लेंथ, हाइट, जो भी है टेम्पल के रिलेटेड, किसने बनाया, किसने स्पॉन्सर किया, ठीक है, सारा कुछ मैंने वहां पे बहुत ही आसान और बहुत ही डिटेल तरीके से वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बिल्कुल अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा जाके, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज की, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है एशियन मैराथन चैंपियनशिप की। एशियन मैराथन चैंपियनशिप कहां पर हुई है? ये हांगकांग में हुई है, और इंडिया के हैं ये मान सिंह, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और इनको कितना टाइम लगा था इस मैराथन में? 2 घंटा 14 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है।
इन्होंने इतना टाइम लिया था, यानी कि ये सेकंड इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले कौन थे फर्स्ट इंडियन? ये थे गोपी तुनाकाल। ये 2017 में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। और इनको जो है कितना टाइम लगा था? इनको लगे थे 2 घंटे 15 मिनट 48 सेकेंड्स। और इन्होंने जो गोल्ड जीता था वो जीता था दोंगयुन चाइना में, ठीक है। अगली न्यूज है हमारी ताई ज्यूंग जिंग। ये इंडिया ओपन में विमेन सिंगल टाइटल जीती हैं, ठीक है। इंडिया ओपन टूर्नामेंट जो हुआ था दिल्ली में, उसमें इनको विमेन सिंगल्स का खिताब मिला है, ठीक है। ये कहाँ से हैं? ये बैडमिंटन स्टार है और ये ताइवान से बिलोंग करती हैं। अगला है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स। यहाँ हम बात करेंगे कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है। यहाँ बात हो रही है नमन अवार्ड्स की, ठीक है। नमन अवार्ड्स की बात हो रही है। ये सेरेमनी हैदराबाद में हो रही है और इसको बीसीसीआई ओनर कर रहा है। कौन कर रहा है? बीसीसीआई, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है शुभम गिल को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री जी को मिला है, ठीक है। अगला है हमारा रीसेंट स्टेट अफेयर्स। अब हम स्टेट की न्यूज कवर करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ने एक कैंपेन चलाया है माई स्कूल माई प्राइड। क्या है? माई स्कूल माई प्राइड। ये कैंपेन है, ये कौन से प्रोग्राम के अंदर आता है? अपना विद्यालय। किस लिए चलाया है ये? बेसिकली ये गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने यहाँ पे चलाया है, ठीक है। जिससे कि बहुत ही एक होलिस्टिक अप्रोच ये प्रोवाइड करा सके बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। टू रिवॉल्यूशनाइज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। याद रखना यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।